हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, आज इस रीडिंग में ये देखा जाएगा कि आप जिस भी पर्सन के साथ डील कर रहे हैं, क्या है इस पर्सन के करंट डीप इमोशंस अभी इस वक्त में आपको लेकर, आपके साथ के रिश्ते को लेकर, जो दिल में तो है, जुबान पर नहीं आ रहे हैं, जो मन में तो हैं लेकिन होठों पर नहीं आ रहे हैं। तो वही चीज़ें आज हम इस रीडिंग में देखेंगे। व्यूअर्स, आपको याद रखना होगा, देखिए रीडिंग जो भी है वो जनरल और एक कलेक्टिव है। तो आपको अपने आप को हर एक बात में फिट नहीं करना है, बजाय अपने आप को हर एक बात में फिट करने के आपको और लोगों के लिए छोड़ देना है। रीडिंग का कोई क्राइटेरिया नहीं बनाया जा रहा, यानी कि मैरिड, अनमैरिड, लड़का लड़की, कोई भी इस रीडिंग को बेझिझक होकर देख सकता है। इवन एक ऑल साइन बेस्ड यहाँ पर रीडिंग हो रही है, हालांकि राशियाँ आपको बताई जाएंगी। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपके सामने आ रही है, आप इस रीडिंग को खोलकर देख रहे हैं, तो ये रीडिंग आपके लिए तभी से एप्लीकेबल होगी। ठीक है व्यूअर्स, तो चलिए जी शुरुआत कर लेते हैं और देख लेते हैं। फोकस बस आप अपने पार्टनर के ऊपर बनाए रखें जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्कएंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन के करंट डीप इमोशंस, सॉलिट्यूड। गाइड कीजिए, बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन के करंट डीप इमोशंस क्या हैं। गाइड कीजिए, बताइए यूनियन। गाइड कीजिए, बताइए डिवाइन, व्यूअर्स के पर्सन के करंट डीप इमोशंस, रिलीज योर पास्ट। गाइड कीजिए, बताइए डिवाइन, व्यूअर्स के पर्सन के करंट डीप इमोशंस, ट्विन फ्लेम इज नियर, fears of coming together and soon। बहुत ज़्यादा बंद कर लिया है इस पर्सन ने डेफिनेटली अपने आप को। मतलब अगर कोई इन्हें खोलना चाह रहा है, इनके दिल की जानना चाह रहा है कि भाई तुम्हारे दिल में क्या है, तुम अब क्या चाहते हो, क्या नहीं चाहते हो, तो ये खोल नहीं रहे हैं। ऐसा यहाँ पर है सही में, मतलब अपने आप में ज़्यादा रह रहे हैं, ऐसी चीज़ें यहाँ पर साफ साफ दिख रही हैं। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के पर्सन के करंट डीप इमोशंस, बताइए डिवाइन, प्लीज़ होली एंजल्स, मुझे गाइड कीजिए रियलाइजेशंस, ईगो एंड एटीट्यूड, ड्रीम्स, रनर एंड चेजर, एंड बॉटम है इन एंड आउट। देखिएगा व्यूअर्स, मैं ऐसा देख पा रही हूँ, बेसिकली इस पर्सन की फीलिंग्स में, इस पर्सन के इमोशंस में ना काफ़ी ज़्यादा फ्लैक्चुएशंस हो रही है। मतलब ये पर्सन ना कहीं आपसे प्यार करते हैं, आपके लिए इनके दिल में फीलिंग्स है, इनके दिल में आपके लिए वही अट्रैक्शन, वही प्यार है। और इवन यहाँ पे इस पर्सन को स्ट्रॉन्ग लेवल पर रियलाइजेशन भी है कि ये आपके बिना बिल्कुल अधूरे हैं, इनकी लाइफ आपके बिना बिल्कुल बेकार है। मतलब इनकी लाइफ आपके बिना एग्जिस्ट ही नहीं करती, ये कहीं एग्जिस्ट नहीं करते। तो ऐसा मैं देख पा रही हूँ व्यूअर्स कि इस पर्सन को होना हो डीप इनसाइड हर एक चीज़ का रियलाइजेशन हो रहा है, हो चुका है कि क्या हुआ, किस घड़ी में हुआ, और इन सब चीज़ों का असर इनके ऊपर क्या पड़ रहा है, या ये आपके बिना बिल्कुल भी नहीं रह सकते। लेकिन उन सभी चीज़ों को रियलाइजेशन होने के बावजूद भी इस पर्सन ने बंद करके रख रखा है, अंदर रख रखा है। हो सकता है यहाँ पर चांसेस बहुत ज़्यादा कि जब इन्हें इन चीज़ों का एहसास होता हो ना पीक लेवल पर, तो ये पर्सन रोते भी हो, इनकी आंखें भी भर आती हो, इनका दिल भारी हो जाता हो कि मतलब क्या हुआ, किस घड़ी में हुआ, क्यों हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये सब किस घड़ी में हुआ। तो ऐसा मैं देख पा रही हूँ कि डीप इनसाइड इस पर्सन के सबसे ज़्यादा तो इस पल में चल रहा है स्ट्रॉन्ग लेवल पर रियलाइजेशन कि इन्होंने कहीं ना कहीं अपने ईगो, अपने एटीट्यूड की वजह से सब कुछ बर्बाद कर दिया। हो सकता है एक वक्त पे इस पर्सन ने अपने झूठे फॉल्स ईगो की वजह से ही यहाँ पर आपके साथ के रिश्ते को तोड़ा हो, या ये यहाँ पे भाग गए हो, इस रिश्ते से वॉक अवे कर लिया हो। तो डीप लेवल पर इस पर्सन को इस चीज़ का रियलाइजेशन हो रहा है कि उस झूठे ईगो का अब ये क्या करेंगे, अचार डालेंगे, मुरब्बा डालेंगे। तो ऐसा भी नहीं, खुद से अंदर खाने फील हो रहा है।
इवन यही फीलिंग्स इस पर्सन की बार बार इन्हें जैसे इस चीज़ के लिए फोर्स कर रही हो, इन्हें इन्फ्लुएंस कर रही हो कि तू पास्ट किसी भी तरह से अपना निकाल, उसे किसी तरह क्लींस कर, उसे सही कर, क्योंकि वो पास्ट तेरे आज और तेरे कल पर बहुत गहरा असर डाल रहा है और आगे भी डालता रहेगा। तो वो चीज़ें इस पर्सन के दिल में अंदर खाने चल रही हैं, यानी कि ये पर्सन आपसे अभी भी वापस से रीयूनाइट ही होना चाहते हैं। वो इनके डीप इमोशंस हैं। आप दोनों ने जो सपना देखा, जो सपना बुना, या इन्होंने जो सपना देखा, या आपको जो इन्होंने सपना दिखाया, तो अंदर खाने वो चीज़ें चल रही हैं। वो सपना पूरा होना चाहिए। वो सपना अगर अधूरा रह गया ना, तो ये अपनी ज़िंदगी में सिर्फ और सिर्फ भागते रह जाएंगे। भाग तो रहे ही हैं, आज भी भाग रहे हैं और कल भी भागते रह जाएंगे। कभी आपके पीछे भागेंगे तो कभी आपसे दूर भागेंगे, तो और इससे ज़्यादा अब क्या कर लेंगे। तो इनके दिल में डीप इनसाइड ये चीज़ें बहुत ज़्यादा चल रही हैं। किसी पॉइंट पर इन्हें ऐसा लग रहा है कि शायद कोई कनेक्शन है आप दोनों के बीच का। ये इस चीज़ को नहीं समझ पा रहे कि ट्विन फ्लेम क्या होता है, सोलमेट क्या होता है, लेकिन कुछ ऐसी वाइब्रेशन इस पर्सन को फील हो रही है कि कुछ तो है आपके अंदर जो इन्हें अपनी तरफ बार बार खींच रहा है। ये बार बार यहाँ से जाते हैं, मतलब आप ये समझ लीजिएगा, ये वॉक अवे करते हैं, भागते हैं, लेकिन फिर से आपको चेज़ करना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पे ये जो रनर और चेज़र का जो गेम है ना, ये आप दोनों के बीच में नहीं, इनकी खुद की फीलिंग्स में हो रहा है। कभी दूर भाग रहे हैं तो कभी खुद से ही आपको चेज़ कर रहे हैं। तो इनके दिल में ये चीज़ें चल रही हैं। कभी तो आपके करीब आने की इच्छा, क्यूरियोसिटी जाग रही है कि बस किसी भी घड़ी में, पल दो पल में ये आपके हो जाएं, या आपको अपना बना ले, या आपके साथ वापस से रीयूनाइट हो जाएं। और फिर किसी घड़ी में इन्हें साथ रहने से डर लगने लगता है, इन्हें घबराहट होने लगती है, तब ये भागना शुरू कर देते हैं। और आप में से कुछ लोगों के केस में जिसमें ना इनका इन एंड आउट वाला सिनेरियो चल रहा है ना, तो उन लोगों को तो डेफिनेटली ये चीज़ें पता होंगी कि भैया ये इन एंड आउट करते हैं तो इनका क्या रिस्पॉन्स होता है। बिल्कुल ऐसे आते हैं आपकी तरफ जैसे कि ये अब बस हमेशा के लिए आपकी तरफ आ गए, और उतनी ही स्पीड से ये भाग भी जाते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा फ्लैक्चुएशंस मुझे इस पर्सन की फीलिंग्स में दिख रही है, जिसे ये पर्सन इवन खुद से रियलाइज़ भी कर रहे हैं कि इनके अंदर चल क्या रहा है, ये खुद से क्या चाहते हैं। या किसी और को तो ये तभी बता पाएंगे ना जब खुद से अपने आप को जान पाएंगे। तो इनके दिल में यही चीज़ें चल रही हैं कि भाई मैं खुद से क्या चाहती हूँ या चाहता हूँ, इसका तो मुझे पहले जवाब मिल जाए। तो वो इमोशंस मुझे इस पर्सन के करंट में दिख रहे हैं। पास्ट इस पर्सन ने इतना ज़्यादा टॉक्सिक बना दिया, इतना ज़्यादा उसकी खिचड़ी पका दी है ना, कि इन्हें ये नहीं समझ में आ रहा कि अब ये इस खिचड़ी की दाल और चावल कैसे अलग अलग करें। इन्होंने जब सबको मिक्स ही कर दिया है तो ऐसा कुछ इनके दिल में डीप इनसाइड चल रहा है अभी करंट में। टैरो से और देखते हैं, अगर अभी तक कनेक्ट कर पा रहे हैं आप रीडिंग से तो जल्दी से लाइक कर दीजिएगा। और अब हम देखते हैं टैरो से। ठीक है व्यूअर्स, गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए। मेरी व्यूअर्स के पर्सन के करंट डीप इमोशंस बताइए, प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए। व्यूअर्स के पर्सन के करंट डीप इमोशंस, प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए। द वर्ल्ड, द मैजिशियन, क्वीन ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स, फोर ऑफ पेंटिकल्स। व्यूअर्स के पर्सन के करंट डीप इमोशंस, प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। व्यूअर्स के पर्सन के करंट डीप इमोशंस, थ्री ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स। व्यूअर्स के पर्सन के करंट डीप इमोशंस बताइए डिवाइन। टावर, एस ऑफ हैंड्स, फाइव ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, फोर ऑफ कप्स एंड बॉटम है चैरियट। ठीक है, आई होप आपको सभी कार्ड्स व्यूअर्स दिखाई दे रहे होंगे, एंड अगर नहीं दिख रहे हैं तो कोई बात नहीं, मैं आपको यहाँ पे बताती रहूँगी क्या क्या एनर्जीज़ है। सबसे पहले मैं राशियाँ डिस्कस कर लेती हूँ क्योंकि मेन पार्ट काफ़ी लोगों को यही लगता है। ठीक है, तो ये है आपका कैप्रिकॉन, ये है जेमिनाई, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि, जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि,
उसके अलग आपका यहाँ पे हो गया एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि। ये है आपका टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि। तो सभी राशियाँ, सभी एलिमेंट्स हैं। चांसेस हैं जिस पर्सन के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं, अब आप दोनों के बीच में फिजिकली तौर पर दूरियां आ चुकी हैं, चाहे ये दूरियां कंट्री वाइज, सिटी वाइज, टाउन वाइज यहाँ पर ही क्यों ना हो। यानी कि यहाँ पर आप दोनों के बीच में जोग्राफिकली लेवल पे मुझे दूरियां बनती हुई व्यूअर्स दिख रही हैं, ठीक है। और नंबर्स के बारे में मैं बात कर लूँ तो 21, 3, 1, 13, 14 एंड 4, 3, 16, 1, 5, 13 अगेन है, 4, 7, ये सभी मुझे आपके लिए इम्पोर्टेंट दिख रहे हैं। मंथ वाइज अगर बात करी जाए तो मार्च, जनवरी, अप्रैल, अगेन मार्च हो गया, और उसके अलग आपका जुलाई, जनवरी, मई, अप्रैल बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड जुलाई काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एंड मई तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। तो यही मंथ मुझे इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं। तो जैसे ये इनका बर्थ मंथ, आपका बर्थ मंथ, आप इस मंथ में इनसे मिले थे या इसी मंथ में आप दोनों एक दूसरे से अलग हो गए थे, कुछ मेजर आप लोगों की लाइफ में इसी मंथ में हुआ, तो ऐसे करके आपको ये नंबर या ये मंथ लेकर चलना होगा। लेकिन ज़बरदस्ती आपको अपने आप से कुछ भी रिलेट नहीं कराना है, ना रीडिंग, ना मंथ, ना नंबर्स, ना राशियाँ, ठीक है व्यूअर्स। तो बात करते हैं करंट डीप इमोशंस इस पर्सन के क्या हैं। देखिएगा, बेसिकली ये पर्सन ना जिस भी तरह से आपको अब देखते हैं, इस मोड़ पर आकर ये पर्सन जिस भी तरह से देखते हैं, ये तो जान पा रहे हैं आप क्या चीज़ हो, आप पूरी तरह से परफेक्ट हो। ये भले नाक अपनी इधर से सीधे से पकड़ ले या कान के पीछे से पकड़ ले, अल्टीमेटली आप क्या चीज़ हो वो चीज़ें ये पर्सन समझ रहे हैं डीप इनसाइड। यानी कि आप इनके लिए हर तरह से परफेक्ट हो, भले मुंह से कुछ भी बोल रहे हो कि आप ये हो, वो तो अपने आप को बेसिकली सांत्वना देने वाली बात है, अपने आप को कन्विंस करने वाली बात है कि जब तक दूसरे में चार कमी नहीं निकालेंगे तब तक अपने जी को ठंडा कैसे करेंगे। तो कुछ ऐसे ही हालातों से ये पर्सन गुजर रहे हैं। यानी कि आप ये देखिएगा कि आप उस तरह के इंसान हो कि अगर आप में प्यार देखा जाए तो भरपूर मात्रा में आप में प्यार मिलेगा। आप एकदम से परफेक्ट पार्टनर बन जाओगे, एकदम रोमांटिक पार्टनर बन जाओगे। वही प्यार, वही इमोशंस, वही पैशंस इन्होंने आपके अंदर देखा है। और जब कोई सिचुएशन ऐसी आती है जहाँ पे प्रैक्टिकली देखना है, लॉजिक्स देखने हैं, थोड़ा सा स्मार्टली वर्क करना है, तो आप वो भी बन जाओगे। यानी कि आप ऑलराउंडर हो। वो चीज़ें ये पर्सन डीप इनसाइड सोच रहे हैं कि आप पूरी तरह से ऑलराउंडर हो। जैसे ये कहीं ना कहीं सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को ढाल लेते हैं, कहीं ना कहीं आपको भी इस पर्सन ने उसी तरह से सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को ढालते हुए देखा है। यानी कि अगर कमती में काम करना है तो आप कमती में भी काम कर लोगे, और अगर ज़्यादा है तो आप उस हिसाब से भी अपने आप को ढाल लोगे। तो वो चीज़ों का एहसास इस पर्सन को है। और एक पार्टनर में और क्या चाहिए, एक पार्टनर में यही चीज़ें तो चाहिए कि वो आपको हर एक सिचुएशन में कहीं ना कहीं संभाल सके, खुद को संभाल सके। तो डीप इनसाइड इस पर्सन को इस चीज़ का रियलाइजेशन हो रहा है कि ये अल्टीमेटली क्या खो रहे हैं। ऐसा इंसान, जैसे कहते हैं ना, चिराग लेने से नहीं मिलेगा या फिर जग घूम लोगे तो नहीं मिलेगा, तो वो चीज़ें इस पर्सन के दिल में चल रही हैं। और जितना ज़्यादा ये चीज़ें चल रही हैं उतना ज़्यादा इस पर्सन को आपकी वैल्यू भी समझ में आ रही है, और उतना ज़्यादा ये पर्सन व्यूअर्स आपको अपनी ज़िंदगी में पाने की चाहत, पाने की इच्छा भी रख रहे हैं। यानी कि कुछ तो मैजिक हो जाए, कुछ तो मिरेकल हो जाए, इनका मैनिफेस्टेशन काम कर जाए, या ये जो सोच रहे हैं, सोच रख रहे हैं, वो यहाँ पर पूरा हो जाए। तो वो चीज़ें इनके दिल में डीप इनसाइड चल रही हैं, ठीक है व्यूअर्स। लेकिन यहाँ पे इस पर्सन ने अतीत जो है, पास्ट जो है, वो फेयर नहीं छोड़ा। यानी कि इस पर्सन ने जब अतीत में आगे जाने की, मूव करने की सोची, तो इस पर्सन ने पीछे के सारे दरवाजे बंद करे। अगर थोड़ी बहुत खिड़की भी खोले रखते ना तो डेफिनेटली चीज़ें इतनी कॉम्प्लिकेट नहीं होती। वो इन्हें फील हो रहा है, वो इन्हें रियलाइज़ हो रहा है। इन्होंने रास्ते भी बंद करे, खिड़कियाँ भी बंद करी, दरवाजे भी बंद करे, ताला भी लगाया, और उसके बाद उस ताली को भी कहाँ फेंक दिया इन्हें पता नहीं है। तो इन्हें ऐसा फील हो रहा है, अगर थोड़ी बहुत आपके दिल में उम्मीदें छोड़ देते ना कि ये वापस आएंगे, या
चीज़ें सही हो जाएँगी, तो शायद जो अब इन्हें आपकी वैल्यू समझ में आ रही है, जो अब आपको पाने की चाहत हो रही है, पैशन जाग रहा है, जुनून जाग रहा है ना, तो वो इनका पूरा हो जाता। उसमें इनके हिस्से ना ये अफ़सोस नहीं आता जो अब आ रहा है, इनको अब मिल रहा है। तो ये पर्सन डीप इनसाइड अपने आप को ये पा रहे हैं कि इन्होंने अतीत में कोई भी ऐसा मौका छोड़ा ही नहीं, जिस मौके के बेस पर आप इनकी तरफ बढ़ जाते या बढ़ जाओ, या ये आपकी तरफ बढ़ जाते या बढ़ जाओ। तो वो चीज़ें इस पर्सन को व्यूअर्स अफ़सोस में भी डाल रही हैं, और साथ में इस पर्सन को रुला तक रही हैं, दर्द दे रही हैं, तकलीफ़ दे रही हैं इस पर्सन को। देखिएगा, थ्री ऑफ सोर्ड्स, पेन दे रही हैं कि क्या कर दिया। एक होता है ना इंसान का कि यार उस पल में ये ना करता, ये ना करती ना, तो ये हालात ना होते। तो इनके दिल में करंट में ये चल रहा है व्यूअर्स कि इन्होंने मौके खो दिए आपकी तरफ बढ़ने के, आपको अपनी तरफ बढ़ाने के। और वही चीज़ें इस पर्सन को व्यूअर्स इस पल में, इस घड़ी में डीप इनसाइड जैसे आपके साथ वापस से रीयूनाइट करने की इच्छा जगा रही हैं, उतना ज़्यादा इन्हें अकेला भी लाकर पटक रही हैं, इन्हें ऐसा फील हो रहा है। ठीक है? और आपकी हर तरफ से जितना भी वो समझ रहे हैं, अपना कैलकुलेशन कर रहे हैं, आपका बायोडेटा जितना भी चेक कर रहे हैं ना, इन्हें यही समझ में आ रहा है कि भाई सही थे, आप ही इनके लिए परफेक्ट थे। आपसे जुड़ी हुई मेमोरीज़ को अब सीने से चिपका कर बैठे हैं, उन्हें याद कर रहे हैं, यानी कि पास्ट को याद कर रहे हैं, लेकिन पास्ट यहाँ पे अब पूरी तरह से फेयर बचा नहीं है, जैसा ये सोच रहे थे। या अब इनके पास में वो चीज़ें भी हैं जो इन्होंने बेकार कर दी, जो इन्होंने बर्बाद कर दी, जिसके बारे में भी इस पर्सन के दिल में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। ठीक है व्यूअर्स, और मैं ऐसा देख पा रही हूँ इनके दिल में ये चीज़ें हैं कि काश कुछ ऐसे यहाँ पे मूवमेंट्स हो जाएँ, कुछ ऐसे यहाँ पे चीज़ें हो जाएँ जिससे अल्टीमेटली सभी सॉल्यूशन इन्हें मिल जाए। ठीक है? इन्हें ऐसा फ़ील हो रहा है बेसिकली इन्होंने आपको बहुत दूर कर दिया, और ये खुद भी आपसे बहुत दूर चले आए। अपने ईगो की वजह से, अपने एटीट्यूड की वजह से बहुत ही दूर चले आए। जैसे कहते हैं ना, चलते-चलते भई रेगिस्तान पहुँच गए क्या? शहर छोड़-छाड़ के रेगिस्तान ही पहुँच गए शायद। अब वहाँ पे भूखे, प्यासे, परेशान हो रहे हैं, ऐसा कुछ यहाँ पे फ़ील हो रहा है, जो इन्हें फ़ील हो रहा है। इवन मैं ऐसा भी देख पा रही हूँ जैसे आपसे ना अब ये पर्सन बहुत कुछ कहने की इच्छा भी रख रहे हैं, जो दिल में चल रही हैं, दिमाग में चल रही हैं, लेकिन ऑब्वियसली इन्होंने अपने आप को काफ़ी ज़्यादा बंद करके रख रखा है, क्योंकि मान रहे हैं कि इन्होंने यहाँ पे गलती करी है, एक ऐसी गलती करी है जिसका कोई भी पश्चाताप नहीं है, जिसका कोई भी सुधार नहीं है। हो सकता है इस पर्सन ने आपको किसी थर्ड पार्टी में डाला हो, या हो सकता है इस पर्सन का कोई ऐसा सच आपके सामने आया जो आपके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसका के ले गया, और ये पर्सन उस सच को अब किसी भी तरह से बदल नहीं सकते हैं। वो एक ऐसा कड़वा सच था जो आपके सामने आया और साथ में इस रिश्ते को भी बिखेर कर रख गया। मैं ऐसा भी देख पा रही हूँ दिल में ये चीज़ें चल रही हैं, जैसे आपसे कहना चाह रही हूँ कि ये जान गए हैं कि आप इनकी लाइफ में क्या थे। आप इनकी लाइफ में एक मिरेकल थे, ठीक है? जो इन्होंने एक्चुअली में जाना नहीं, समझा नहीं, जिसने इन्हें भरपूर प्यार दिया, लेकिन इन्होंने उस प्यार की वैल्यू नहीं समझी। तो आपसे जैसे ये पर्सन ये कहने की इच्छा, चाहत तो रख रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली अब इन्हें ऐसा फ़ील हो रहा है कि ये अपनी चाहत को बताने लायक भी नहीं बचे हैं। मतलब एक होता है ना कि हो सकता है ये पर्सन अपनी लेवल से काफ़ी नीचे गिर गए हों, तो इसीलिए आपसे कुछ कह भी नहीं पा रहे हैं। तो वही सब चीज़ें इनके दिल में चल रही हैं, और इसीलिए आपसे कहना चाह रहे हैं जैसे कि इन्हें डर लग रहा है वापस से साथ आने में, क्योंकि वापस से साथ आएँगे तो वही सवाल उठेंगी, वही बातें उठेंगी। तो ये भी यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ। चलिए इनके मैसेजेस देखते हैं, आपसे कहना क्या चाह रहे हैं, गाइड कीजिए और बताइए डिवाइन। प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए। व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स से कहना क्या चाह रहे हैं, इनके मैसेजेस दीजिए और बताइए। प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। मेरे व्यूअर्स के पर्सन के मैसेजेस दीजिए। आई फील प्रोटेक्टेड विद यू। बेसिकली आपसे ये पर्सन ये कहना चाह रहे हैं अब कि ये ना आपके साथ बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड फ़ील करते थे। जैसे कि जब आप इन्हें कडल करते थे, जब आप इन्हें गले लगाते थे, जब आप इन्हें अपने मतलब
हग कर लेते थे, तो वो एक प्रोटेक्शन जैसी फील होती थी, जैसे आपने इन्हें सभी चीज़ों से एकदम बचा लिया है, सेव कर लिया है। आई नेवर वॉन्ट टू फील दैट वे अगेन, और आपसे कहना चाह रहे हैं, और ये जो फीलिंग है ना, ये जो एहसास है, ये किसी और के साथ आप शायद कभी भी फील नहीं कर पाएंगे जो एहसास इन्हें आपके साथ होकर मिला है। आई फेल्ड टू एक्सप्रेस माई ट्रू फीलिंग्स फॉर यू, आपसे कहना चाह रहे हैं कि ये बिल्कुल फेल हो गए हैं, एकदम फेलियर बनकर रह गए हैं, जो अपनी फीलिंग्स जो अब दिल में तो है लेकिन ये आपको एक्सप्रेस कर नहीं पा रहे हैं। आई स्टिल रिमेंबर द डे वी मेट फर्स्ट, तो कहना चाह रहे हैं ये पर्सन कि इन्हें अक्सर वो दिन याद आता है जब आप दोनों एक दूसरे से मिले थे, फर्स्ट टाइम जब आप मिले थे, तो ये भी कहना चाह रहे हैं अब आपसे। इट वॉज माई फॉल्ट बट स्टिल आई ब्लेम्ड यू, आपसे कहना चाह रहे हैं, मैंने कहा ना कोई ऐसा सच यहाँ पे है जो आपके भी पैरों के नीचे से ज़मीन खिसका कर ले गया है और अब इन्हें भी कहीं ना कहीं आपके सामने आने नहीं दे रहा है। तो कहना चाह रहे हैं ये जानते हैं कि इनकी गलती थी कि इन्होंने ही आपके ऊपर ब्लेम्स लगाए। आई विश आई कुड चेंज माई पास्ट, तो देखिए ये चीज़ें कई बार आ चुकी हैं कि ये पर्सन बेसिकली ना रिलीज योर पास्ट, चेंज योर पास्ट, पास्ट में कुछ ऐसा इन्होंने कर दिया है जो ये बदल नहीं पा रहे हैं और उसी की वजह से ये आपके सामने नहीं आ रहे हैं, उसी की वजह से आपको फेस नहीं कर रहे हैं। यू आर माई लाइफ लाइन, माई वीकनेस, आपसे कहना चाह रहे हैं अब ये पर्सन या कह रहे हैं डीप इनसाइड कि आप इनकी लाइफ लाइन हो, ठीक है, या फिर आप इनकी कमज़ोरी हो, ये जान गए हैं कि आप इनकी कमज़ोरी हो। चलिए मोनोलॉजी से और देखते हैं कि यूनिवर्स, ये डिवाइन, ये एंजल्स इस कनेक्शन को लेकर आपसे क्या कहना चाहती है। 2 मैसेजेस आए हैं। सरेंडर टू द डिवाइन, लुक एट द बिगर पिक्चर, Be bold and make the first move and bottom a new romantic cycle begins। बेसिकली आपसे यूनिवर्स, ये डिवाइन ये कहना चाह रही है कि बस अब आपको क्या करना है, अपने आप को, अपने यूनिवर्स को, अपने डिवाइन को पूरी तरह से सरेंडर कर देना है। जब तक आप उन्हें सरेंडर नहीं करोगे ना, तब तक डेफिनेटली आप अपने आप को बोल्ड नहीं बना पाओगे, स्ट्रॉन्ग नहीं बना पाओगे, क्योंकि आप भी ये चीज़ें जानते हो कि इस वक्त में ये पर्सन आपकी कमज़ोरी बने हुए हैं, ठीक है। जैसे ये मान रहे हैं कि आप इनकी कमज़ोरी हो, तो ऐसे ही आपके लिए भी ये पर्सन आपकी एक कमज़ोरी बन गए हैं। तो आपसे बोला जा रहा है कि आपको ना अपने आप को मजबूत करने के लिए, बोल्ड करने के लिए कहीं ना कहीं अपनी वीकनेस को सरेंडर करना होगा, अपनी जो सोच है, अपने सपने हैं, उसे अपने डिवाइन को सरेंडर करना होगा। फिर उसके बाद आपको इस सारी सिचुएशन को एक बड़े नज़रिए से देखना होगा कि इस सिचुएशन में आपने क्या सीखा, इस सिचुएशन से आपको क्या मिला, आपका कितना नुकसान हुआ, कितना नुकसान हो चुका या कितना नुकसान और होगा। तो ये सभी चीज़ें आप तभी तो देख पाओगे जब आपके मन से वो डर ख़त्म होगा, जब आप यूनिवर्स को, अपने आप को, अपने सिचुएशन को सरेंडर कर दोगे। जब आप ये सभी चीज़ें बड़े नज़रिए से देखोगे तो व्यूअर्स, आप लोगों की लाइफ में एक ऐसा वक्त आएगा जहाँ पर आपकी यही रोमांटिक साइकिल एक नई सिरे से स्टार्ट होगी। या अगर आप आपका ये जो नज़रिया होगा ना, वो आपको ये समझा देगा एक्चुअली में और सही मायने में कि भाई अब मुझे नई साइकिल में जाना चाहिए, नए पार्टनर के साथ एक नई शुरुआत करनी चाहिए या इसी पार्टनर के साथ एक नई रोमांटिक साइकिल स्टार्ट करनी चाहिए। तो यूनिवर्स, ये डिवाइन कहना चाह रही है कि थोड़ा सा अपने आप को समझो, अपनी सोच को समझो, जो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, ठीक है। तो ये आपके लिए आज की इस रीडिंग में गाइडेंस दी जा रही है। तो ये थी रीडिंग। आई होप इस रीडिंग के माध्यम से आपको थोड़ी बहुत जानकारी मिली हो, आप अपने आप को इस रीडिंग से कनेक्ट कर पाए हो। अगर आपको रीडिंग पसंद आती है, आप कनेक्ट कर पा रहे हैं, आपने अभी तक लाइक नहीं करा है तो जल्दी से लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, कनेक्ट कर पा रहे हैं तो लाइक करके, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ज़रूर से कीजिएगा, ताकि जब भी नई वीडियो चैनल पर आए तो आपके पास उसकी नोटिफिकेशंस पहुंच सके। आज के लिए बस इतना ही व्यूअर्स, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। ओके, बाय बाय।